प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 31 हम लोग देख रहे हैं। टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। हम लोग ये जानते हैं कि एक कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो चार्जेस को स्टोर कर सकता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि ये कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कर सकता है। जैसे जैसे वो चार्जेस को स्टोर करता जाएगा उस कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो उस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। कैपेसिटर के केस में हमारा जो मेन इंटेंशन रहता है, उद्देश्य रहता है, वो ये रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको चार्ज दे सके ताकि कम से कम उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए। तो हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक जो या ये कहें कि एक कंडक्टिंग प्लेट जो है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं, जिससे कि डाइलेक्ट्रिक जो उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू को घटा देता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा देता है और उनके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हम उस कैपेसिटर को और चार्ज दे सकते हैं और उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमारे पास में दो कैपेसिटर होंगे तो दोनों कैपेसिटर को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो आंसर है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यदि कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए दो कैपेसिटर हमारे पास में और एक कैपेसिटर जो है वो हाईली चार्ज है, मतलब उस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। दूसरा जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल कम है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो चार्जेस है या जो पोटेंशियल है वो मूव करता है हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर जो हाईली चार्ज होगा उसमें से चार्जेस मूव करेंगे और मूव करके उस कैपेसिटर की तरफ जाना शुरू कर देंगे जिसकी तरफ चार्जेस कम है। इसको कुछ ऐसा समझिए कि हमारे पास में मान लीजिए दो बाल्टी है। एक बाल्टी ये है जो यहाँ तक पानी की भरी हुई है और एक बाल्टी ये है जो यहाँ तक पानी की भरी हुई है। यदि हम लोग इन दोनों बाल्टीज को आपस में कनेक्ट कर दें, एक कॉमन पाइप लिया और कॉमन पाइप लगा के मैंने इन दोनों बाल्टियों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पानी है, ये जो बाल्टी ज़्यादा भरी है उसमें से खाली होना शुरू होगा और ये पानी फ्लो होके इधर वाली बाल्टी में चला जाएगा। और ये पानी जब तक इस वाली बाल्टी में जाता रहेगा जब तक कि इन दोनों वाटर लेवल जो है बाल्टियों का बराबर ना हो जाए। तो इसको हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, क्या पोटेंशियल एक बाल्टी का है जो कि हाई पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल दूसरी बाल्टी का जो कि लो पोटेंशियल है। हम लोग ये देखते हैं कि जब पोटेंशियल ए ज़्यादा है और जब पोटेंशियल बी जो कम है, दोनों पोटेंशियल को हम लोग कॉमनली कनेक्ट कर देंगे, मतलब कॉमन पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल मूव करेगा और वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू कर देगा। और ये जब तक पोटेंशियल मूव करता रहेगा जब तक कि दोनों का दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। यहाँ पे जो पोटेंशियल मूव होने का मतलब ये है कि चार्जेस जो मूव हो रहे होंगे और चार्जेस के मूव होने के कारण उनका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो जब दो कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट किए जाएं कि दोनों कैपेसिटर आपस में कॉमनली कनेक्ट हो जाएं तो दे आर कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सच ए वे। हम लोग ये जानते हैं कि जब एक पोटेंशियल एक कैपेसिटर का चार्ज दूसरे कैपेसिटर के अंदर जाता है तो दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो चार्जेज है वो हमारे पास मान लीजिए इसके अंदर 10 चार्जेस थे और लेट मी से दैट इसके अंदर हमारे पास में 4 चार्जेस थे। टोटल चार्जेस कितने हो गए हमारे पास में 10 + 4 14। तो हम लोग ये जानते हैं
कि जब इधर से मूव करेंगे तो इधर भी साथ हो जाएंगे और इधर भी साथ हो जाएंगे, तो चार्जेस मूव होना या फ्लो होना बंद हो जाएंगे। उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग कॉमन पॉइंट या इक्वल पोटेंशियल। तो चार्जेस अभी भी हमारे पास में 7 और 7 14 है। दैट मीन्स चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो जब हम लोग एक चार्जेस को हायर पोटेंशियल से लेके दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस को मूव करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि चार्जेस का किसी प्रकार से कोई भी लॉस नहीं होता है, चार्जेस आर कंजर्व्ड। ओके, ठीक है। तो मान लीजिए कैपेसिटर हमारे पास C1 है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 और उसका पोटेंशियल है हमारे पास V1। एक दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C2 और उसका पोटेंशियल है हमारे पास में V2। तो जब उन्होंने अपने चार्जेस शेयर नहीं किए हैं, उन्होंने अपना पोटेंशियल शेयर नहीं किया है, उससे पहले जो सिचुएशन थी वो हम लोग जानते हैं C1 V1 पहले कैपेसिटेंस का चार्ज, पहले कैपेसिटर कैपेसिटेंस इंटू में पोटेंशियल प्लस दूसरे कैपेसिटर का चार्ज, दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर, दोनों को जमा कर देंगे तो हम लोग टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा बिफोर द शेयरिंग। इसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि जब वो पोटेंशियल या चार्जेस शेयर करेंगे तो आफ्टर सम टाइम इसका भी साथ हो जाएगा और इसका भी साथ हो जाएगा। जो पहले 14 था 10 और 4 था, अभी 7 और 7 हो गए, मतलब अभी दोनों का पोटेंशियल जो बराबर हो गए और चार्जेस जो अभी क्या है कंजर्व्ड है, और दोनों का कैपेसिटेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो पर्टिकुलर कैपेसिटर का होता है, चार्जेस शेयर हो रहे हैं। तो ऑन शेयरिंग चार्जेस कैपेसिटेंस जो बचेगा हमारे पास वो बच जाएगा C1VV प्लस का C2V, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का बराबर हो जाएगा, इसलिए C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा V। सिंस देयर इज नो लॉस ऑफ द चार्ज, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड, देयरफॉर बिफोर द शेयरिंग ऑफ द चार्ज एंड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इसको और इसको दोनों को इक्वल पुट कर सकते हो, तो यहाँ से हमारे पास में कॉमन पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास में टोटल चार्ज, और ये क्या है हमारे पास में टोटल कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस, दैट मीन्स टोटल कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज। तो ये निकल के आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अभी एक दूसरी चीज़ ये समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है जिसमें इतना पानी भरा हुआ है, और ये हमारे पास एक दूसरी बाल्टी जिसमें इतना कम पानी भरा हुआ है। तो हमें इस ज़्यादा बाल्टी में से पानी उठा के इस बाल्टी में डालना है, और जब तक डालना है जब तक कि दोनों बाल्टी का पानी जो है बराबर ना हो जाए। तो हम लोग ये जानते हैं जब इसमें से पानी निकाल के इस वाली बाल्टी में डालना पड़ेगा, हम लोग ये जानते हैं वी नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन। और ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है ये हमको किस फॉर्म में करना पड़ेगा, तो यदि मैं खुद डाल रहा हूँ तो हमें मस्कुलर फोर्स के रूप में लगाना पड़ेगा, यदि कोई मशीन डाल रही है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में वर्क डन करना पड़ेगा, यदि कोई और दूसरा प्रोसेस उसको उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब कि इफ़ वी वांट टू मूव द चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल वी नीड टू डू सम वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज नोन एज द एनर्जी। तो हम लोग ये जानते हैं ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द charges transfer from higher potential to the lower potential, the charges are conserved, also energy is conserved, but energy is can be divided into the another parts, because of we know that the charge is conserved, energy is conserved। but if let me say that for example यदि मैं ऐसा कहूँ कि आपके पास में एक बॉल है, उस बॉल को आपने एक दीवार के ऊपर मारा, ठीक है, तो उस दीवार पे टकराने के कारण बॉल की जो कुछ एनर्जी है वो उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जहाँ दीवार के ऊपर टकराई, इसलिए बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी जो रिटर्न होके आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी और बॉल की जो हीट एनर्जी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जो जितनी एनर्जी हम लोगों ने उस बॉल के ऊपर लगाई है वो उसकी टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो एनर्जी इज कंजर्व, लेकिन एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू द सेवरल पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए टास्क। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब एक चार्जेज एक पोटेंशियल से लेकर दूसरे पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और ये एनर्जी हम लोगों को हीट के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो वी कैन से दैट लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेज। तो हाउ मच एनर्जी इज लॉसेज, तो वी विल कैलकुलेट अभी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब हम लोग दो चार्जेस को हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तरफ लेके जाते हैं तो हम लोग ये जान चुके हैं कि चार्जेस कंजर्व्ड है, जिसकी वजह से कॉमन पोटेंशियल हमारे पास ये निकल के आता है
लेकिन एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है, वो डिक्रीज हो जाती है। और ये डिक्रीजिंग जो है हम लोग ये देखते हैं जब दो कैपेसिटर आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना बल्ब ऑन करते हैं तो कई बार स्पार्किंग होती है स्विच के अंदर, उसी प्रकार से जब कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है। तो वो स्पार्किंग कहाँ से प्रोड्यूस होगी, तो स्पार्किंग वो एक्चुअली वो चार्जेस के कारण ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वो स्पार्किंग या हीट के रूप में एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि कंटिन्यूसली कैपेसिटर चार्ज देता रहता है तो कैपेसिटर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई, तो एनर्जी एक्चुअली कैपेसिटर के चार्जेज से ही आए। तो एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इट इज डिवाइडेड या इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द अदर फॉर्म्स। ओके, लेकिन उसके चार्जेज अभी भी कंजर्व है। तो कितनी एनर्जी डिवाइड होती है या कितना एनर्जी का डिफरेंस आता है तो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि कॉमन पोटेंशियल की जो सिचुएशन हमारे पास में आई थी वी, अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी C1 V1 C2 V2 प्लस C1 प्लस C2, मतलब कि टोटल कैपेसिटी और डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी हम लोगों ने अभी अभी निकाला था। एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी बिफोर द शेयरिंग चार्जेज और टोटल एनर्जी आफ्टर द शेयरिंग चार्जेस क्या होनी चाहिए, हमारे पास बराबर होनी चाहिए। आंसर है नो, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो हीट के रूप में लॉस हो जाती है। तो ये रही हमारे पास में टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। एनर्जी क्या होती है, हाफ C1V1, भैया क्या एक्सप्रेशन निकाला था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV², ऐसा निकाला था। तो उसी के भी हाफ में हम लोग ने निकाला हाफ C1V1², पहले कैपेसिटी की एनर्जी स्टोर्ड, हाफ C2V2 दूसरे कैपेसिटी की एनर्जी स्टोर्ड। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आफ्टर शेयरिंग, तो हाफ C1 प्लस C2, क्योंकि V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। और टोटल कैपेसिटेंस किसकी वजह से बना था, चार्जेस की वजह से। और चार्जेस क्या था हमारे पास में, कंजर्व। ठीक है, ओके। V की वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं, तो V की वैल्यू हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। जब इसके अंदर वैल्यू V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो जो जो कट रहा है वो काट दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास में आ जाएगा हाफ C1 C2। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो इससे कैंसिल, ये हमारे पास ये बच जाएगा। यहाँ से इसको जब ओपन करेंगे तो ओपन करने पे अच्छा ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से हाफ ये बचा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर हमारे पास में ये बच जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब हम लोग ये जानते हैं कि कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, हम लोग ये जानते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और फाइनल एनर्जी जो है वो हमारे पास में कम होनी चाहिए। तो कितनी कम होनी चाहिए, मान लीजिए हमारे पास में इनिशियल एनर्जी थी 10 और अभी रह गई 6, तो कितनी कम होगी, तो 10 - 6 मतलब इनिशियल माइनस फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास में रिमेनिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इनिशियल एनर्जी थी हमारे पास में E1, फाइनल एनर्जी आ गई हमारे पास E2। तो ये रही इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला और ये रहा हमारे पास में फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला। दोनों को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से एलसीएम लिया, इन सबको इसका इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है। आप लोग मैच्योर हो, 12th क्लास में हो, तो इतना सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, सोल्व करने पे ये आया। जो जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो जो बच रहा है वो हमारे पास में ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में ये बच जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो उसको और सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, C1 C2 ये बन जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स दैट द इनिशियल एनर्जी इज मोर देन द फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कौन सी है, तो आफ्टर शेयरिंग ऑफ द चार्जेस, मतलब जो कॉमन पोटेंशियल बन जाता है तो फाइनल एनर्जी कहलाती है। इनिशियल एनर्जी कौन सी, जो पोटेंशियल कॉमन नहीं होता है, एक कैपेसिटी का पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे कैपेसिटी का पोटेंशियल कम है, तो हमारे पास में इनिशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एनर्जी एंड द फाइनल एनर्जी। ओके, उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू बेटा।